इमरान खान साहब आपके बड़े माजी के बड़े करीबी दोस्त थे, बड़ी अच्छी मोहब्बत थी, हेलीकॉप्टर तक मोहब्बत थी, तो आजकल जा रहे हैं कभी कोई दोस्ती याद आती है? योम शहदाय के ऊपर जा रहे हैं, जम्मू के ऊपर, आप उनकी क्या याद आई आपको? पुरानी यारी तो याद कभी भी आ सकती है। मतलब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, हमारी जो पुरानी पार्टी थी उसके बीच में इलेक्शन के हवाले से हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी चाहिए, पार्टी का हिस्सा लें लोग उसके अंदर। लेकिन मुझे जैसे मुल्क की हमारी इकॉनमी है उसके हवाले से भी हमारा ये है कि जो कौमी क़यादतें हैं उनको बैठना चाहिए। डॉलर बहुत ऊपर है, डॉलर को 200 से नीचे आना चाहिए। अफ़गानिस्तान में 86 का है, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा जायद करते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है। अफ़गानिस्तान वाले ऊपर आज़रबाईजान से दरिया आमू से जो नहर लेके आए हैं 80 फुट चौड़ी, 140 किलोमीटर खुद मुकम्मल कर चुके हैं। आप ये देखें कि हमारा मुल्क किस तरह जा रहा है। हमें बहुत सारे सवाल हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी, बांग्लादेश 48 बिलियन डॉलर की गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों का एज ए कौम अपने आप से सवाल करना चाहिए और अपने आप को सही रास्ते पर नहीं। इस्तेकाम है पाकिस्तान के हवाले से, अब हम इस्तेकाम चूँकि हमारे मुल्क को ज़रूरत है, तो स्पेशली मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम का होना ज़रूरी है, और वो सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही दे सकती है। इस्तेकाम पाकिस्तान के फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया हुआ है, तो आप समझते नहीं है कि PTI के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान को भी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है? फवाद चौधरी साहब की अभी गिरफ्तारी की हमें वजूहत का नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो इस मौके पर हम ये कहेंगे कि जो मुल्क के हमारे इदारे हैं कि वो इस चीज़ को देखें कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाए। अगर कोई ऐसा काम है तो वो इस्तेकाम का आदमी हो या कोई भी हो, सबको कानून के सामने तो आना होता है। वो कब आज करना चाहिए, क्या हाल है जिस तरह आप पूछ रहे होते हैं। साहब, इमरान खान के बारे में कुछ जुमला है आपके पास रह गया? इमरान खान साहब आपके बड़े माजी के बड़े करीबी दोस्त थे, बड़ी अच्छी मोहब्बत थी, हेलीकॉप्टर तक मोहब्बत थी, तो आजकल जा रहे हैं कभी कोई दोस्ती याद आती है? योम शहदाय के ऊपर जा रहे हैं, जम्मू के ऊपर, आप उनकी क्या याद आई आपको? पुरानी यारी तो याद कभी भी आ सकती है। मतलब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, हमारी जो पुरानी पार्टी थी उसके बीच में कोई चीज़ खास पार्टी को ना कोई सवाल करें तो उसके हवाले से जवाब दे सकते। इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बोल दें नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से अब हम इस्तेकाम चूँकि हमारे मुल्क को ज़रूरत है, तो स्पेशली मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम का होना ज़रूरी है, और वो सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही दे सकती है। इस्तेकाम पाकिस्तान के फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया हुआ है, तो आप समझते नहीं है कि PTI के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान को भी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है? फवाद चौधरी साहब की अभी गिरफ्तारी की हमें वजूहत का नहीं पता, लेकिन आप ये देखें कि मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो इस मौके पर हम ये कहेंगे कि जो मुल्क के हमारे इदारे हैं कि वो इस चीज़ को देखें कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाए। अगर कोई ऐसा काम है तो वो इस्तेकाम का आदमी हो या कोई भी हो, सबको कानून के सामने तो आना होता है। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, क्या समझते हैं कि वो तो कहते हैं कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, कि बन पाएंगे? क्योंकि हमारे मुल्क की कवानीन अगर जिसकी इजाज़त देते तो उसको कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी अगर अवाम मुंतखब करते वो ज़रूर बने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको होता नजर आ रहा है? कि इलेक्शन के हवाले से हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी चाहिए, पार्टी का हिस्सा लें लोग उसके अंदर। लेकिन मुझे जैसे मुल्क की हमारी इकॉनमी है उसके हवाले से भी हमारा ये है कि जो कौमी क़यादतें हैं उनको बैठना चाहिए। डॉलर बहुत ऊपर है, डॉलर को 200 से नीचे आना चाहिए। अफ़गानिस्तान में 86 का है, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा जायद करते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं है। अफ़गानिस्तान वाले ऊपर आज़रबाईजान से दरिया आमू से जो नहर लेके आए हैं 80 फुट चौड़ी, 140 किलोमीटर खुद मुकम्मल कर चुके हैं। आप ये देखें कि हमारा मुल्क किस तरह जा रहा है। हमें बहुत सारे सवाल हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी, बांग्लादेश 48 बिलियन डॉलर की गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों का एज ए कौम अपने आप से सवाल करना चाहिए और अपने आप को सही रास्ते पर। 3 साल तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है या गवर्नमेंट आती है, 3 साल चलती है। 3 साल के बाद पुरानी पॉलिसीज़ ख़त्म नहीं आ जाती हैं। तो इस वक्त 2 बातें हो रही हैं, एक नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है और दूसरा 10 साल के लिए नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। तो आप लोगों को भी ऑन बोर्ड रखा होगा जिस पे बात आगे चल रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमने जब 60s में जब हमने 5 साल मनसूबा शुरू किया था तो कोरिया ने हमसे वो 5 साल मनसूबा लिया था। आप ये देखें कि कोरिया किस तरह हो गया, कई मुल्क हमसे ऐसे मनसूबे लेके आगे बढ़े, लेकिन हमने आज तक जितना भी जो सियासी किबला होता है ना, हमने कभी सही रखा ही नहीं है। इस हवाले से नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बैठना चाहिए। उसमें जितनी भी मतलब हमारी जुडिशरी है, हमारी सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबको सर जोड़ के बैठ के मुल्क को इस मसाइल से, इस गर्दाव से निकालना चाहिए। थैंक यू सर।